हमारे तो ग्रुप के नाम में ही स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, तो स्वास्थ्य की ही बातें रहती हैं। और स्वास्थ्य की जो बात है उसमें ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। और योग और ज्ञान की जो आप बात बताते हैं वो सर्वथा अपने हमारी जिंदगी में काम आने वाली चीजें हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। तो स्वास्थ्य के लिए ये जो आपका योगदान है वो अ, हमेशा ही माने धन्यवाद के योग्य है। तो आज माने 13 फरवरी का दिन है, 13 फरवरी, और आज शुक्रवार का दिन है। तो अभी मैं क्लास लेते लेते याद आया कि हमेशा अंधविश्वास की जब बात आती है तो हमारे ही अ, संस्कृति को दोष दिया जाता है कि हम इंडियंस या हमारे जो सनातन धर्म में अंधविश्वास काफी फैला हुआ है। तो आज 13 फरवरी शुक्रवार का दिन है, और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार से 13 तारीख को जब भी शुक्रवार पड़ता है तो उसको अशुभ माना जाता है। माने उनके अनुसार से वो अ, अंधविश्वास नहीं है ऐसा माने माना जाता है उनके द्वारा। यहाँ तक कि 13 जो शब्द कहीं भी आता है उसको हटा दिया जाता है उनके द्वारा, या विदेशी खिलाड़ियों के द्वारा जो जर्सी पहनी जाती है कोई भी खेल में, तो 12 नंबर की जर्सी के बाद 14 नंबर कर दिया जाता है। 13 नंबर की जर्सी वो लोग बनाते ही नहीं है। तो ये तो खैर सामान्य ज्ञान है, और सामान्य ज्ञान माने हमारे स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। असल में अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे शरीर के बारे में ज्ञान रहना जरूरी है। अज्ञानता में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो हमारा जो मकसद है वो इसी चीज को दूर करने का है कि हम लोग न केवल अच्छी चीजों के बारे में बताएं बल्कि अच्छा जो ज्ञान है उसके बारे में भी बताएं। तो जब भी अच्छे स्वास्थ्य की बात आती है तो आ, हमारा स्वास्थ्य किन किन चीजों से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहला चीज तो है हमारा ब्लड। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हमारे ब्लड का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। ब्लड माने खून या रक्त। तो सबसे जो पहली सीढ़ी है वो हमारे ब्लड का स्वस्थ रहना है। और ब्लड का स्वस्थ रहना माने ब्लड का जो स्वास्थ्य है वो अगर ठीक है हमारे शरीर में तो हम एकदम स्वस्थ रहेंगे, और अगर ब्लड ही अगर स्वस्थ नहीं है तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। तो ब्लड का स्वास्थ्य मुख्यतः 3 चीजों पर निर्भर करता है। एक तो हमारे जो रेड ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल की जो संख्या है वो अगर रेगुलेट है, हमारे ब्लड में अगर प्लेटलेट्स की अगर संख्या अच्छी है, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे खून का बहाव अगर हमारे शरीर में अच्छा है तो हम स्वस्थ रहेंगे। रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल अच्छा है, प्लेटलेट्स अच्छा है, और खून का बहाव, तीनों अगर अच्छा है तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। अगर आपके शरीर में रेड ब्लड सेल अच्छा है, कई लोग मैंने दावा करते हैं कि मेरा हीमोग्लोबिन 16 है, 17 है, मैं स्वस्थ हूं, तो ये भी अधूरी जानकारी है। असल में हीमोग्लोबिन का 16-17 हो जाना ही एकमात्र स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। अगर आपके शरीर में वो फ्लो ही नहीं हो रहा है, और फ्लो क्यों नहीं होगा, बहाव क्यों नहीं होगा, यदि हमारे शरीर का खून अगर गाढ़ा हो जाए तो कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो आज का विषय मेरा यही रहेगा कि हमारा खून गाढ़ा क्यों होता है, या इससे बचाव क्या है, और सबसे मुख्यतः जो आज का मेरा जो विषय रहेगा घरेलू उपाय को बताना जिससे हमारा खून पतला हो सके। असल में अगर खून गाढ़ा है तो हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, लकवा जैसे बड़ी बीमारियों के साथ साथ बहुत सारी गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। अगर खून गाढ़ा है तो आपके नसों में ब्लॉकेज जमेगी, और जहां भी की नसों में ब्लॉकेज होगा वहां का अंग आपका खराब होगा या बीमार होगा। जैसे अगर हार्ट के नसों में अगर ब्लॉकेज जम गया खून गाढ़ा होने के कारण तो हार्ट अटैक आएगा। ब्रेन में अगर जम गया तो ब्रेन स्ट्रोक या लकवा आएगा। फेफड़े में जम गया तो फेफड़े में परमानेंट माने डैमेज हो सकता है। अगर पैरों के नसों में अगर खून गाढ़ा होने के कारण ब्लॉकेज जम गया तो पैरों में शून्यपन और परमानेंट वहां शून्यपन हो सकता है। तो ये कई प्रकार के गंभीर बीमारियां हो सकती हैं जो
खून के गाढ़ा होने से होता है। तो खून को पतला रखना बहुत ही जरूरी है। और खून को पतला रखने का मतलब ये नहीं है कि खून पानी जैसा पतला हो जाए। पतला रखने का मतलब इतना है कि आपके शरीर में खून सही तरीके से सही बहाव के साथ शरीर के समस्त अंगों में फ्लो कर सके, बहाव हो सके और क्लॉटिंग से आप बच सके, क्लॉटिंग और ब्लॉकेज से। तो आज मेरा जो विषय रहेगा 7 ऐसे घरेलू उपाय के बारे में मैं बताऊंगा, या घरेलू खाने के बारे में बताऊंगा, जिससे आप नेचुरल रूप से आपके खून को पतला रख सकते हैं। तो इन सब चीजों को, इन 7 चीजों को बताने से पहले मैं ये बता दूं कि खून को पतला क्यों रखें, क्यों रखना जरूरी है, इसके बारे में स्पष्टता होनी चाहिए। कोई भी चीज हम माने खाते हैं या कोई भी उपाय करते हैं, तो सबसे पहला सवाल हमारा यही होना चाहिए किसी भी संबंध में कि क्यों करें इसको, क्यों खून को पतला करें। आज का सवाल यही है कि क्यों खून को पतला करें। तो उसका सिंपल सा कारण है, खून के बारे में ज्यादा पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है। खून के बारे में सबको पता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे शरीर के लिए, और खून के बिना जीवन या अच्छा स्वास्थ्य संभव नहीं है। तो खून को पतला रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये हमारे शरीर में 24 घंटे बहते रहती है। और इनका 2 मुख्य काम है। अगर कोई पूछे कि खून का क्या काम है, तो 2 बहुत महत्वपूर्ण काम है। एक तो ऑक्सीजन को हमारे समस्त अंगों तक ले जाना, दूसरा जो हमारा पोषक तत्व है जो खाने के माध्यम से या दवाई के माध्यम से जो चीज भी लेते हैं, उसको शरीर के समस्त अंगों तक ले जाने का काम ब्लड करता है। तो पतला, अब पतला क्यों रखना चाहिए? असल में क्या है कि जो हमारी नसें होती हैं, हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो पाइप नुमा होता है। तो आप, जाहिर है कि आप कल्पना कीजिए कि पाइप नुमा कोई चीज है, और पाइप नुमा हमारी नसें हैं हमारे शरीर में, और कई जगह मोटे और कई जगह बालों से भी पतले नस हमारे शरीर के अंदर मौजूद हैं। तो अगर खून पतला रहेगा तभी उन पतले नसों में, मोटे नसों में तो फिर भी चल देगा अगर गाढ़ा है खून तो, लेकिन अगर पतला नस है तो गाढ़ा खून जा ही नहीं पाएगा और वहां पे समस्या उत्पन्न होगी। तो इसलिए मैंने खून को पतला रखना आवश्यक है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर लोग मरीज को एस्पिरिन और ऐसी एक कई प्रकार की दवाइयां देते हैं। एस्पिरिन अधिकतर दिया जाता है ताकि खून को पतला रखा जा सके। असल में ये दवाई एज ए प्रिवेंटिव मेजर, माने सावधानी के तौर पे उन लोगों को दिया जाता है जिनके में ब्लॉकेज या फिर ब्रेन स्ट्रोक का हिस्ट्री हो, फैमिली हिस्ट्री हो, या उनको खतरा हो, या दिल की बीमारियों का इतिहास हो, ईसीजी में कुछ निकला हो, तो उनको एज ए प्रिवेंटिव मेजर कि इनका खून पतला रहे और दिल की बीमारी और स्ट्रोक से ये लोग बचा रहे। असल में खून पतला करना माने एक कॉन्सेप्ट नहीं, एक लाइफ सेविंग प्रक्रिया है। इसमें अगर खून गाढ़ा है तो आपकी जान भी जा सकती है। तो खून पतला करना कोई साधारण चीज नहीं है, एक लाइफ सेविंग प्रक्रिया है। अब इसका कारण भी बता देता हूँ। 2-3 कारण होते हैं। एक तो सबसे पहला कारण है पानी कम पीना। दूसरा कारण है आपका कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना। 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की जो आंकड़ा है उससे अगर ज्यादा है तो भी आपका मतलब खून गाढ़ा हो सकता है। तीसरा, अगर उल्टी और दस्त के कारण अगर वेस्टेज बाहर जा रहा है और हमको डिहाइड्रेशन हो रही है, तो उसमें भी हमारा खून गाढ़ा हो सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि खून को पतला कैसे करें। जैसे कि मैंने बताया कि मैं खून पतला करने के उपाय के बारे में